अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हमारी दुआ? मैं ठीक हूँ। दादो टिफिन बना गई थी, मैं लेकर आती हूँ। अरे अम्मा जी कहाँ हैं? फिलहाल शानी को स्कूल से लेने गई हूँ। अच्छा किया जो तुम नहीं गई। उस दिन के बाद से बहुत डर गई होगी ना। दुआ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआ की थी। शुक्रिया अमजद चाचा। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। अच्छा, मुझे तो बता सकती हो ना कि तुम्हें उस दिन लड्डू किसने दिया था? अब वो हाँ। अरे घबरा क्यों रही हो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं टिफिन लेकर आती हूँ। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? यहाँ रहो ना मेरे पास। अम्मा जी भी कमाल करती हैं। क्या कोई किसी को इस हालात में अकेला छोड़ता है क्या? दुआ, यहाँ तुम्हें बहुत डर लगता होगा ना, है ना? जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मुझे डर नहीं लगेगा। कहाँ जाओगी तुम? अस्मत हाला मुझे यहाँ से ले जाएंगी। पता है, मैं दुल्हन बनूंगी। अरे वाह, हमारी दुआ दुल्हन बनने का भी शौक रखती है। हाँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी दुल्हन बन के, शहजाद के साथ। शहजाद के साथ? हाँ, मेरी उससे शादी हो जाएगी तो फिर पापा मुझे कभी नहीं डांट सकेंगे। अच्छा, मैं आपका टिफिन लेकर आती हूँ। शहजाद, मुझे सच सच बताओ शहजाद, किसकी हरकत है ये? अम्मी, वो दूसरे लड़कों की लड़ाई थी, मैं तो सिर्फ छुड़ाने गया था। झूठ मत बोलो, अच्छी तरीके से जानती हूँ किसने तुम्हारी ये हालत की है। नहीं अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी लड़ाई नहीं थी। मुझे पता है तुम लड़ने वालों में से नहीं। ये हरकत सईद भाई की है, बहुत महंगा पड़ेगा उन्हें ये सब कुछ। नहीं अम्मी, सईद अंकल के इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके खिलाफ जाके तुमने गवाही दी थी ना, उसी बात का नतीजा है। तुम ठहरो, मैं तुम्हारे पापा को फोन करके बुलाती हूँ। फोन बंद आ रहा है उनका। तुम जाओ, जाके अपने कपड़े बदलो। जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके बाद तुम मुझसे तमीज की उम्मीद नहीं रखो। तुम लोगों को सारी उम्र तड़पाऊंगा, याद रखना। बात करनी है मुझे तुमसे, और तुम बाहर जाओ। बोलो, मोहल्ले वालों ने कुछ कह दिया क्या? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे मुझे? और अगर किसी ने कुछ देखा भी होता ना तो उनकी गवाही की जरूरत नहीं है। शहजाद की हालत देखते ही समझ गई थी मैं। क्या हुआ शहजाद को? ना करे उसे कुछ हो। अल्लाह निगहबान है मेरे बेटे का। अरे अल्लाह सबके बच्चों का निगहबान है। जो कहना है जल्दी कहो, वरना ये नो के यहाँ तमाशा खड़ा हो जाए। क्यों रास्ता रोका था तुमने शहजाद का? फरमान शहजाद की हालत देखते ना सीधा आके तुम्हारा गिरबान पकड़ते। तुम दोनों मियाँ बीवी को मेरा गिरबान पकड़ने के अलावा कोई और भी हसरत है क्या? ये तो हर बात पे तुम लोग मेरे गिरबान तक पहुंच जाते हो। देखो, आखिरी वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें। मेरे घर, मेरे शौहर और मेरे बेटे पर आंखें रखी ना तो आंखें निकाल लूंगी। अच्छा, देखिए चूड़ियां पहन रखी है मैंने क्या? बहुत बड़ी भूल में हो तुम अस्मत। किसी दिन मेरी खोपड़ी घूम गई ना तो मुंह छुपाती फिरोगी तुम। मुंह तो तुम छुपाओगे जब दुनिया वालों के सामने तुम्हारे करतूत खोलेंगे।
आइंदा मेरे बेटे से दूर रहना, समझ आई है? अरे कुछ नहीं कहा मैंने तुम्हारे शहजादे को। उसका इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई दुश्मन नहीं है। तुम जानती हो ना, तुम इस बात को मानती हो ना कि मैं उसका दुश्मन हूं, तो समझा दो उसे सामने मत आया करे और मेरे घर से दूर भी रहा करे। अब जाओ, शक्ल क्या देख रही हो, जाओ यहां से। तौबा तौबा, मैं तो समझी थी सज्जाद भाई को कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुल्ला बेहयाई हो रही है। अमजद, बात सुन। जी। ये असमत यहाँ क्यों आई थी? मुझे क्या पता, मुझे तो आती कहती दुकान से बाहर चले जाओ। अस्तगफिरुल्लाह। अगर आपके सवाल खत्म हो गए तो मैं जाऊं? हाँ जाओ। अरे सकीना, बात तो बताओ, हुआ क्या है? तौबा तौबा, मैं तो असमत को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन उसने तो बेशर्मी की हद ही पार कर दी है। लेकिन असमत ऐसी नजर तो नहीं आती। तूने खुद अभी अपनी आंखों से देखा नहीं, और अमजद ने जो कहा वो तूने सुना भी। अल्लाह पाक इसे नेक हिदायत दे। इसका शौहर बहुत शरीफ इंसान है। सही कह रही हो, इसके शौहर ने आज तक किसी औरत को नजर उठाकर भी नहीं देखा। पर हमें क्या, छोड़ो, मुझे तो बहुत सारे काम है घर पर। और सुनाओ तुम। अम्मी अम्मी, आप मुझसे तो बात कर लेती, आप यूं ही सईद अंकल के साथ लड़ने चली गई। क्या बात करती मैं तुमसे? पूछा तो था। तुमने तो साफ साफ उन्हें बचाने की कोशिश की, कह दिया उनका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैंने गलत नहीं कहा था मम्मी, वो तो स्कूल के लड़कों की लड़ाई हो गई थी, मैंने बताया था आपको। शहजाद, तुम सच कह रहे हो? जी अम्मी। शहजाद, तुम कब से स्कूल की लड़ाइयों में हिस्सा लेना शुरू हो गए? अम्मी मैं तो बिला वजह बीच में आ गया था। अब आप बाबा से कुछ मत कहिएगा, वो भी आपकी तरह न जाने क्या समझेंगे। लेकिन लड़ाई थी किसकी? अम्मी मैं खुद नहीं जानता, वो तो मैंने आपको बताया, वो तो स्कूल के लड़कों की लड़ाई थी। अच्छा, लेकिन आज के बाद दूसरों की लड़ाइयों में कूदने की जरूरत नहीं है। कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। कोई जरूरत नहीं है दूसरों से हमदर्दियां करने की। अम्मी इस बात का अंदाजा ना मुझे अच्छी तरह हो चुका है। दुआ से हमदर्दी करके। इसे कह दे अम्मा कि मेरे सामने मत आया करे, इसको देखकर मेरा खून खौलने लगता है। ये ना कि मुझ पे जो इल्जाम लगा हो ना वो मैं सच साबित कर दूं। दादो, जब से मैं घर आई हूँ शहजाद ने मेरा पूछा नहीं, चक्कर भी नहीं लगाया। बेटा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, मसरूफ हो गया होगा। दादो, आज बाबा कह रहे थे कि अगर मैं उनके सामने आई तो फिर वो अपने आप पर लगा हुआ इल्जाम सच कर देंगे। अरे नहीं मेरी जान, ऐसी गुस्से में कह दिया होगा ना उसने। वैसे दादो, मैं बड़ी कब होंगी? क्या हो गया तुम्हें, इतनी जल्दी क्या है बड़ा होने की? आपने ही तो बताया था कि खाला कह रही थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वो मुझे इस घर से ले जाएंगी। दादू, आज बाबा बहुत गुस्से में थे ना? दादू, मैं नहीं गई थी वहां पर, वो खुद मेरे पास आए थे। और बाबा तो अभी भी यही सच मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो मैंने खुद किया। देखो बेटा, तुम परेशान मत हुआ करो, ऐसी कोई बात नहीं है। और पढ़ाई में दिल लगाओ, जाओ अपने कमरे में और पढ़ाई करो। जाओ मेरी जान, जाओ।
सिला, फायजा ने मेरे बारे में तुमसे कुछ पूछा था? जी आपी, पूछा था, और सहेलियों ने भी पूछा था, और सुबह रास्ते में शहजाद भाई भी मिले थे। उसने मेरे बारे में कुछ पूछा? पूछा तो था, लेकिन क्या? लेकिन आपी वो आपसे नाराज हैं, आपको पता है? तुम्हें किसने कहा? वो दादोनों ने कहा कि स्कूल से वापसी में घर चक्कर लगाना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसे कोई काम होगा सिला। नहीं आपी, उन्होंने कहा उन्होंने आपसे नहीं मिलना। हेलो, कौन? आदाब अर्ज है, माहरूफ बात कर रही हूँ। पहचाना नहीं होगा आपने, वो मेरी अम्मी आपकी दुकान की तरफ जाने के लिए निकली हैं। बैग भूल गई हैं घर पर अपना, उनका फोन भी बैग में ही है, परेशान हो रही होंगी। आपके पास आए तो बता दीजिए कौन है। अरे नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहें, अभी तक तो वो यहाँ नहीं पहुंची है, जैसे ही आएंगी मैं उन्हें बता दूंगा। आपको जहमत दी, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, जहमत कैसी? शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज। हेलो, बात तो सुने। हेलो, अरे अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अब तुम देखो, मैं घर से निकल रही थी, पता नहीं पर्स कहाँ गिरा दिया मैंने। अरे नहीं नहीं खाला, वो अभी आपकी बेटी का मेरे पास फोन आया था, वो बता रही थी कि आपका पर्स जो है वो घर पर रह गया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं तो बहुत परेशान हो रही थी बेटा। अब याद है बेटा, मैं जब पिछली मर्तबा आई थी तो तुम्हारे फोन से अपनी बेटी मारूफ को फोन कराया था और तुम्हें पता, मैंने जाके उससे कहा था कि तुम्हारा नंबर सेव कर ले, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, और देखो आज इत्तेफाक से जरूरत पड़ गई। अरे खाला, आप क्यों तकलीफ करती हैं? आप मुझे फोन पे सब कुछ बता दिया करे, मैं सामान खुद आपके घर पहुंचा दिया करूंगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने तो मेरी दिल की बात कह दी। एक बात बताऊं, मैं भी यही सोच रही थी, फिर मैंने कहा कहीं तुम्हें तकलीफ ना हो। अरे खाला, आप मुझे अपना बेटा समझे, और आइंदा से आपने खुद जहमत नहीं करनी है। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। अच्छा, एक काम करो तुम कि आज से मेरा खाता खोल लो और महीने के आखिर में एक साथ पैसे ले लिया करो। लेकिन देखो बेटा, अगर तुम्हें मुश्किल ना हो तो समझे, आज से आपके नाम का खाता खुल गया। ये बताइए कि आज आपको चाहिए क्या? आज तो मैं जो लेने आई है वो लेकर जाऊंगी, आइंदा से तुम फिर पहुंचा दिया करना, जी, ठीक है ना? ऐसा करो, 1 मिनट में लिख लूं ना? हाँ, फिर वो पहुंचा 3 पैकेट तेल के दे दो। आप कब आए? अभी। सॉरी, मुझे पता नहीं चला। इसीलिए तो यहाँ रुक गया था मैं, ताकि तुम्हें पता चल जाए मैं आ गया हूँ। कितनी अजीब बात है, जब तक तुम्हें पता न चल जाए मैं आ गया हूँ, तब तक मुझे बहुत अजनबियत सा एहसास होता है। मैं चाय लेकर आती हूँ। शहजाद का? वो बाहर ग्राउंड तक गया है। क्या बात है फरमान, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम परेशान लग रही हो। नहीं नहीं, मैं तो नहीं। मैं चाय लेकर आती हूँ। कैसी तबीयत है दुआ? मैम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दादो ने बस यूं ही मुझे रोक दिया स्कूल जाने से आज। आप इन्हें कहें ना कि मुझे स्कूल से छुट्टी ना करवाया करें। अब कहा तो है कि कल चली जाना, अब के पक्के कागज पर लिख कर दूं मैं, हैं? गेट वेल सून।
थैंक यू फायजा। वेलकम। फायजा तो कल ही आना चाह रही थी, बस मेरी वजह से जरा देर हो गई। शाजिया बेटा, बस अल्लाह ने करम कर दिया मेरी दुआ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताया था अस्मत ने, कल मैं गई थी अस्मत की तरफ दुआ की तबीयत पूछने के लिए। दुआ बेटा, जाओ अपनी सहेली को अपने कमरे में ले जाओ, दिखाओ अपनी किताबें। जी दादो। आओ फायजा। आप मेरी दुआ का इतना ख्याल रखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एहसान है ये मुझ पर। ये तो मेरा फर्ज है। एक गुजारिश करनी थी आपसे। जी हुक्म आंटी। मुझे सिला बता रही थी कि स्कूल में बच्चियों को पता है कि दुआ को किसी ने। जी आंटी, असल में शानी और सिला अभी छोटे हैं, इसलिए वो बात को छुपा नहीं सकते। डरती हूँ बच्चे दुआ से सवाल जवाब ना करें, वो घबरा जाएगी। पहले ही बहुत वो डरी हुई है। आंटी, दुआ जिन हालात से गुजर रही है उसमें उसका परेशान होना बनता है, लेकिन दुआ बहुत समझदार और हौसले वाली है। आप उसके लिए फिक्रमंद ना हो। बस आप ख्याल रखना मेरी दुआ का। एक बात पूछूं आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे तो? हाँ हाँ जरूर पूछो, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी आपकी बात। दुआ के पापा को पुलिस ने कैसे छोड़ दिया? मैं समझ सकती हूँ वो आपके अकलौते बेटे हैं, लेकिन अगर जुर्म पे पकड़ ना हो तो जुर्म का खौफ खत्म हो जाता है आइंदा के लिए। आप मेरी दुआ की हमदर्द हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। दरअसल दुआ ने सईद का जुर्म अपने सर ले लिया। क्या मतलब? क्या ऐसा करने के लिए दुआ के बाबा ने उससे कहा था? नहीं, बस बेटी होने का फर्ज निभाया मेरी दुआ ने। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। बहुत हसास है वो, बहुत तकलीफ होती है मुझे उसे दुखी देखकर। हो सकता है ऐसा करने से उसके बाबा के दिल में दुआ के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। सईद उन लोगों में से नहीं है जिनके दिल मोम हो जाए। अच्छा आंटी, अब मुझे इजाजत दें। सुखी रहो बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आंटी, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं, बस फायजा को बुला दीजिए। जरूर। दुआ बेटा, फायजा को लेकर आ जाओ, इनको जाना है अब। बीबी, अपने आप को पासा साबित करने की जरूरत नहीं है, अपनी आंखों से देख रहे हैं सईद का तुम्हारे शोहर की गैर मौजूदगी में यहाँ आना भी और तुम्हारा उससे बेकरार होके मिलने जाना भी। रोक लो अपने कदम, इसी में तुम्हारी भलाई है। जो समझना है समझे। और वैसे भी सच्चाई तो आप लोगों ने अपनी आंखों से देख ही ली है ना, तो मुझे सफाई देने की जरूरत क्या है? जी बिल्कुल, सईद भाई यहाँ आते हैं और मैं भी उनके घर जाती हूँ। कर लिया मैंने इकरार, अब जो करना है करें। अगर सईद यहाँ आया था या अस्मत उसकी दुकान पर गई थी तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? अस्मत ने मुझे क्यों नहीं बताया कि मोहल्लेदार खवातीन क्या इल्जाम तराशी कर रही थी? ये कोई मामूली बात तो नहीं थी कि इसे छुपाया जाता। अगर सईद आया था तो बिला वजह तो नहीं आया होगा। आखिर अस्मत क्यों छुपा रही है मुझसे? मुझे क्या फरमान को बताना चाहिए? सईद भाई ने जो इतनी घटिया बकवास की है वो सुनकर फरमान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मेरी भी गलती है, मुझे सईद भाई की दुकान पर जाना ही नहीं चाहिए। मैंने भी शहजाद की पूरी बात सुनी ही नहीं और सईद भाई पर इल्जाम लगा दिया। क्या बात है फरमान, आज आप कुछ ज्यादा ही मसरूफ हैं ऑफिस के काम में। तो और क्या करूं, जब कोई बात ही नहीं करना चाह रहा, कोई ना कोई तो मसरूफियात निकालना जरूरी है ना। वो आपके
लाडले की शर्ट का बटन टूट गया था, वो ही लगा रही थी। अच्छा, मुझे लगा शायद मुझे अवॉइड कर रही हो बात ना करने से। मैं ऐसा क्यों करूंगी फरमान? यही तो मैं सोच रहा हूँ, तुम भला ऐसा क्यों करोगे? मम्मी, आपने बाबा को बात तो नहीं बताई? कौन सी? तुम्हारी लड़ाई वाली? मम्मी, मैंने आपको बताया वो मेरी लड़ाई नहीं थी, यकीन करें मेरा। अगर मैंने बाबा को बताया होता तो वो इस बारे में तुमसे जरूर बात करते, पूछते। थैंक यू मम्मी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लड़ते रहो। आज के बाद किसी की लड़ाई में कूदना नहीं है, समझ आई? जी। अच्छा सुने, आज उनका मूड कुछ ऑफ सा नहीं था? वो मुझे लगता है कि ऑफिस के काम में मसरूफ है। सुबह रास्ते में शहजाद भाई भी मिले थे, लेकिन आप ही वो आपसे नाराज हैं, आपको पता है? सुबह दादू ने उन्हें कहा कि स्कूल से वापसी में घर चक्कर लगाना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो आप बेटा अब रख दो। दादू, शहजाद क्या वाकई मुझसे नाराज है? वो क्यों नाराज होगा, वो तो बहुत समझदार है। लेकिन दादू, सिला कह रही थी कि वो मुझसे नाराज है। सिला जो कहेगी उस बात का तुम यकीन कर लोगी, और जो मैं बता रही हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आता। चलो बहुत वक्त हो गया है, अब सो जाओ, मैं गेट को ताला लगा कर आ रही हूँ। जी दादू। ये पराठा। फरमान, अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो आप बता के अपना बोझ क्यों नहीं हल्का कर लेते? तुम बताती हो सब मुझे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? खुद सोचो ऐसा क्यों कह रहा हूं। अगर तुम मेरी परेशानियां भांप सकती हो तो क्या मैं तुम्हारी परेशानियां नहीं भांप सकता? और अगर मैं कोई बात छुपा रही हूं तो वो आपकी बेहतरी के लिए छुपाऊंगी ना।
अच्छा ठीक है। फरमान बिला वजह मूड ऑफ कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आओ बेटा, नाश्ता करो। आप प्लीज से नाराज ना हो। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं तुमसे। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मेरी बेहतरी के लिए तुम मुझसे बातें भी छुपाने लगी हो, चाहे वो कितनी अहम बात क्यों ना हो। अगर अहम बात होती तो मैं आपको बता देती। तो उसका मतलब कोई बात जरूर है ना? दरअसल फरमान, वो कल जब शहजाद स्कूल से वापस घर आया ना तो मैं देखी झूठ बोलकर मुतमईन करने से बेहतर है बात मत बताओ। अल्लाह हाफिज़। तुमने क्या इंग्लिश में कितना आए? मैंने 70 मेरे तो 100 आए। और मैथ में 60 70 फिर उसमें 99 आए। आई थिंक उर्दू का टेस्ट मंडे को है। तैयारी है? रूबी बाजी, मुझे बर्गर खाना है। तो जाके अपनी बहन को बोलो। मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं 1 सेकंड आई। शानी, शानी, बात सुनो मेरी। क्या हुआ है तुम्हें? आप बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। मैं दुआ बाजी को सब कुछ बता दूंगा। क्या बताओगे? यही कि वो लड्डू तुमने मुझे दिया था। दिया तो मैंने था, मगर दुआ को खिलाया तुमने। जब पुलिस को ये पता चलेगा ना, सबसे पहले तुम्हें पकड़ेंगे। बर्गर खाना है तुम्हें? आओ मैं खिलाती हूँ। तो पहले क्यों डांटा था मुझे? सबके सामने खाने की चीज नहीं मांगते ना, वरना सब भूखा कहते हैं। सॉरी। कोई बात। चलो आओ मैं तुम्हें बर्गर खिलाती हूँ। यहाँ क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही। क्यों परेशान हो? फायजा, सब पूछते हैं कि अब्बा ने मुझे लड्डू क्यों दिया। स्कूल में सबको इस बात का पता है। जानती हूँ सिला और शानी ने सबको बता दिया होगा। छोटे हैं, उन्हें नहीं पता कि कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी। फायजा, लेकिन सब तो यही सोचते होंगे ना कि मैं कितनी गंदी बच्ची हूँ, इसलिए अब्बा ने मुझे लड्डू दिया। नहीं, स्कूल में तो सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। फायजा, थैंक यू। किस बात के लिए? इतनी अच्छी स्टोरी बुक्स के लिए। तुम्हें अच्छी लगी ना? बहुत। एक बात कहूँ, शानी को समझाओ कि रूबी से दूर रहा करे। उन दोनों की बहुत दोस्ती हो गई है। वैसे बहुत ही ठीक हो तुम। जब तुम्हारे बाबा तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि तुम्हें जिंदा देख ही नहीं सकते, तो तुम्हें तो घर से भी चले जाना चाहिए। मुंह उठा के स्कूल नहीं आना चाहिए। क्यों? तुम्हें डर है कि शायद इस बार भी एग्जाम में मेरी फर्स्ट पोजीशन आ जाए? इसके स्कूल आने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं है, बट उसके बाबा को तो है ना। नफरत करते हैं वो इससे। मेरे बाबा मुझसे नफरत नहीं करते। फिर उन्होंने तुम्हें लड्डू क्यों दिया? वो लड्डू अब्बा ने मुझे नहीं दिया था। मैंने घर में पड़ी कोई खराब चीज खा ली थी। अच्छा, चलो तो कुछ और ही बता रही थी। वैसे तुम सिला और शानी से दुआ के बारे में इतना इन्वेस्टिगेट क्यों करती हो? मुझे कोई जरूरत नहीं है इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने की। अभी तो कह रही थी कि सिला ने तुम्हें बताया। वो तो सबको बताते फिर रहे हैं।
लेकिन सच वही है जो मैं बता रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने घर में कोई खराब चीज खा ली थी। अच्छा, तो तुमने खुद लड्डू खाया था, है ना? रूबी, तुम इससे इतना तंग क्यों कर रही हो? मैं तो नहीं कर रही, अब डरती हूँ मैं इससे। क्या मालूम कब गुस्से में आके कुछ भी खा ले या हमें खिला दे। बच के रहा करो इससे, बहुत खतरनाक लड़की है ये। तुम इसकी बातों का बुरा मत बनाया करो, खुद भी बोल रही थी। तुम्हें डर है कि शायद इस बार भी एग्जाम में मेरी फर्स्ट पोजीशन आ जाए? मैं भी देखती हूँ कैसे लोगी पोजीशन। स्कूल में रहोगी तो लोगी ना। ये लो अम्मा, नया मुर्गा तुम्हारा बेल जा रही। हेलो, कैसी हैं आप? शमसा बात कर रही हूँ सईद। मैंने मारूफ से कहा था कि तुम्हारा नंबर मिला दे, बात करनी थी तुमसे। जी 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 खाला, आप गुम करे। वो मारूफ ने कोई SMS किए हैं तुम्हें सामान के लिए, वो अमजद के हाथ भिजवा दो। अच्छा, मैंने मैसेज देखा नहीं है खाला, मैं अभी देखता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें एड्रेस बता दूं या फिर ऐसा करो अमजद से बात करा दो, मैं उसे समझा देती हूँ एड्रेस। अरे खाला, आप मुझे बता दें, मैं खुद ही आ जाऊंगा आपके पास सामान लेके। तो मैंने खाला कहा है, और खाला तो माँ के बराबर होती है ना। आप मुझे एड्रेस समझाएं। अच्छा, तो मैं तुम्हें एड्रेस बता रही हूँ। ठीक है ठीक है, मैं अभी आता हूँ खाला, अभी आता हूँ। रात आ रहा है। सईद मियां, क्या देख रहे हैं आप? जी कुछ नहीं खाला, कुछ नहीं। मारूफ बेटा, सईद मियां के लिए शरबत बना के लिया बेटा। मेरी मारूफ बहुत समझदार है, मुझे तो घर का कोई भी काम करने नहीं देती, पूरा घर उसने संभाला हुआ। खाला जी, वो आप और मारूफ यहाँ अकेली रहती हैं, और कहाँ हैं लोग? अरे सईद मियां, जब दो लोग साथ रहते हो तो अकेले कहाँ होते हैं, बस हम दोनों एक दूसरे का सहारा। लीजिए ना। जी जी जी। अम्मी ने भी खामखाई तकलीफ दी आपको? अरे नहीं नहीं नहीं, आप इस तरह ना सोचें। पीजिए ना। जी जी, पी रहा हूँ। बहुत अच्छा शरबत बनाया है,
वो बहुत मुनासिब मीठा है। मेरी मारूफ ने बनाया ना, इसलिए। अरे अम्मी जान, आप भी तो शरबत लीजिए ना। अरे आप खाला आप लेना। आप ले लो बेटा। आज तो अकेले आया शौर्य अमजद भाई। हाँ भाईजान एक काम से गए, आ जाएंगे। उस दिन वो मुझे कितने खूनखार नजरों से देख रहे थे। तो जाहिर है अपनी बेटी का नाम तुम्हारे मुंह से सुना था, गुस्सा तो आएगा ना। तो मेरी जबान से बेटी का नाम सुना तो बुरा लग गया, और वो शहजाद खुल्लम खुल्ला मिलता है, उसका मिलना बुरा नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है। जब भी तो तुम्हें कहा है उसको जाके समझाओ। हाँ समझा दिया था। अभी ये बताओ बुलाया क्यों है? अरे हाँ भाई, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, और काम राजदारी का है। बोलो। शहजाद को रंगे हाथों पकड़वाना है। शहजाद को? वो तो बड़ा सीधा लड़का है, और उसके कोई ऐसे मसले भी नहीं है जिसमें हम उसे रंगे हाथों पकड़वा सकें। मुझे मत सिखा, कोई भी इंसान सीधा नहीं होता। उसके पीछे पड़े क्यों हो? भाईजान से मैंने वादा किया, उसने जो बेइज्जती की है ना, उसका बदला मैं लेके रहूंगा। जिस तरह से भाईजान को हवालात में लेके गए ना, उसी तरह से वो जाएगा। तो इसमें मेरा क्या फायदा है भाई? बड़ा ही कोई बेशर्म इंसान है, आज तक तेरी कोई बात मना की है? मेरा क्या फायदा है? अरे तो बात अगर पहले तय हो जाए तो अच्छा है ना। चल बोल, क्या चाहता है? सारी उम्र तक मेरा सिगरेट पानी मुफ्त। बोलो मंजूर है? ठीक है मंजूर है, लेकिन काम हो जाना चाहिए। आप बेफिक्र रहो। अच्छा अमजद भाई, मैं चलता हूँ। अरे भाईजान जल्दी आ गए। क्यों आया था ये यहाँ? बैठे बैठे बताता हूँ आपको, सब कुछ बताता हूँ। मैंने बुलाया था एक काम से। जी मैंने मना भी किया था कि ये दोबारा यहाँ नजर ना आए। भाईजान थोड़ा सा हौसला रखें, ये लड़का बहुत काम का है। शहजाद ने जो कुछ हमारे साथ किया है ना, उसका बदला यही ले सकता है। ये क्या करेगा? अब क्या करेगा, कैसे करेगा, ये इसका मसला, लेकिन काम हमारा हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि भला मानस है। देख सर के बल चल के आया। वैसे अम्मा सर के बल नहीं आया मोटरसाइकिल पे ही था। तो तू क्या चाहती है कि पहली मर्तबा ही वो सर के बल चल के आ जाए? वैसे अम्मा ये जो तुम्हारा भला मानस था ना, ठीक ठाक खुराट था। देखा था कैसे मुझे घूरी जा रहा था। अरे मेरी बेटी तो है ही इतनी हसीन कि जो देखता है ना ईमान डोल जाता है। वैसे अम्मा, हाँ किसी मुश्किल में ना फंसा देना। अभी अल्लाह अल्लाह करके पिछले अज़ाब को गले से उतारा है मैंने। बुरे वक्त को जल्द भूल जाना चाहिए, और पिछले वाले को जितनी जल्दी हो ना भूल जा। दफा कर। और बुरा वक्त भुलाने के लिए ना अच्छे वक्त पाना बहुत जरूरी है अम्मा। अच्छा वक्त आएगा, और बहुत जल्द आएगा। समझ ले कि आ गया अच्छा वक्त। से अम्मा ये जो दुकान वाला है ना, इसको लेके ज्यादा खुशफहमियां ना पाल, ये ना गले ही पड़ जाए हमारे। अरे वो गले पड़ने वाला नहीं है, देख लेना वो हमारे तलवे चाटेगा, तलवे। से अम्मा तुम्हें भी एक दुकान वाला ही मिला था, किस ऊंची जगह हाथ नहीं मार सकती थी? तुझे पता नहीं है दुनिया कितनी होशियार और चालाक हो गई है। जो मिल रहा है ना, सब्र शुक्र के साथ उसको अपना ले। सही कह रही हूँ मैं? तो दिखाई सारे मत खा जाना अम्मा, इतनी भूख लगी है, खाना बनाया नहीं है तुमने। आ गई मेरे चिप्स खाने। थोड़ा सा खा रही हूँ, मरती रही है। कैसे हो? मैं ठीक। तुम स्कूल क्यों नहीं आते? यार ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
ओह सॉरी, लेकिन तुम स्कूल नहीं आओगे तो इम्तिहान कैसे पास करोगे? जैसे अब तक पास करता आया हूँ। खैर छोड़ो, अब तुम्हें किसी और ने तो रास्ते में नहीं रोका? नहीं, उन लड़कों को भी कोई गलतफहमी हुई थी। और तुम्हें लगा कि वो लड़कों को मैंने भेजा है? जा यार, इतना बुरा समझा था तू मुझे? सॉरी यार, मैंने तुम्हें वाकई गलत समझा। यार मैं पहले भी गलत नहीं था, मैं तो दोस्त बन के तुम्हें समझाना चाह रहा था कि तुम दूर रहो दुआ से। सईद भाई को अच्छा नहीं लगता तुम्हारा और दुआ का मिलना, पर तुमने मुझे अपना दुश्मन ही समझ लिया। चल जा, माफ किया तुझे, तू बंदा शरीफ है और लायक भी। क्या पता तुमसे दोस्ती करके मेरा भी काम बन जाए। दोस्त बन जाओ मेरे, हाथ मिला। अगर तुम शानी की तारीफ कर देती तो क्या जाता था तुम्हारा? दादो, आपको पता भी है उसके क्या नाम है? अरे क्या कर दिया उसने? तुम तो हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो। दादो, आप उससे जाके पूछें इतनी दोस्ती क्यों है उसकी रूबी के साथ। कौन रूबी? हमारी क्लास की मॉनिटर। दादो, ये वही रूबी है जिसके अब्बा ने स्कूल में आकर मुझे डांटा। दादो, रूबी मुझसे जेलस होती है जब भी मेरे उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं। हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती रहती है और शानी को वो पसंद है। देखो वो मासूम है, अगर उससे कोई भी प्यार से बात करेगा ना तो वो उसी के गुण गाएगा। दादो, रूबी बहुत बदतमीज है। पता नहीं क्या क्या पट्टियां पढ़ाती होगी शानी को। तो मत मिलने दो ना फिर उससे। दादो, शानी मेरी बात कभी नहीं सुनता और जैसे मेरे कहने पे वो रुक जाएगा। मैं रोकने का नहीं कह रही, मैं तो ये कह रही थी कि ऐसी नौबत ही ना आने दो। अगर तुम उससे प्यार से बात करोगी तो वो क्यों कहीं और जाएगा किसी और के पास? दादो, आप जितना शानी को मासूम समझ रही हैं, इतना वो मासूम है नहीं। दुआ, वो तो मासूम है, लेकिन मैं तुम्हें कितना भी समझा लूं ना, तुम नहीं समझोगी। दादो, आप नाराज तो ना हुए? तुम्हें कोई परवाह है मेरी नाराजगी की? सॉरी दादो। अच्छा चलो जाओ, जाओ पढ़ाई करो। मैं किसी से नाराज वराज नहीं हूं। दादो, आपसे एक बात पूछूं? हाँ भाई पूछो। क्या शहजाद कभी हमारे घर नहीं आएगा? आएगा, आएगा क्यों नहीं? क्योंकि आपको बताया तो था मुझसे नाराज है। और मैंने तुम्हें पहले बताया था कि वो आएगा, जब उसे वक्त मिलेगा तभी आएगा ना। जाओ पढ़ो। दादो, आप नाराज तो नहीं है ना? दुआ, छप्पा नहीं हूं, नाराज नहीं हूं। पक्का? अस्सलाम वालेकुम बाबू भाई। वालेकुम अस्सलाम। फरमान, कैसे हो? बस दुआ चाहिए आपकी। फरमान, तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी थी, बस हिम्मत नहीं हुई। सोचा था कि तुम्हारे ऑफिस में आके कहूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझसे कोई भी बात कर सकते हैं आप आराम से, इसमें हिम्मत की क्या ज़रूरत है? बहुत बहुत शुक्रिया फरमान। असल में मैं तुम्हारा पुराना मोहल्लेदार हूँ, इसलिए ये बात कह रहा हूँ, वरना मुझे किसी के मामलात में टांग अड़ाने का कोई शौक़ नहीं है। अरे बाबर भाई, आप कहिए ना, क्या बात है? फरमान, ज़रा अपने घर के हालात पे नज़र रखो। मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा वो मेरा ये कहना। क्या हुआ मेरे घर के हालात को? फरमान, मैं कल तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था तो तुम्हारी बीवी के बहनोई घर के बाहर मिले थे। बहुत अजीब सी बातें कर रहे थे। कैसी बात? देखो फरमान, तुम्हारी बीवी की बहन का इंतकाल हो गया तो अब तुम्हारे बहनोई का तुम्हारे घर में आने का क्या मकसद?
और वो भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में। ऐसी कोई बात नहीं बाबर भाई, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। अल्लाह करे गलत फहमी हुई हो। अरे फरमान भाई, कैसे हैं आप? सईद कहाँ है? सईद भाई तो आज जल्दी घर चले गए। कोई काम था तो मुझे बता दें। नहीं, काम कोई नहीं। वैसे आजकल सूरज कहाँ से निकल रहा है? कल अस्मत भाभी आई थी और आज आप आ गए। कल अस्मत आई थी? क्यों? भाई ये तो मुझे नहीं पता। कल आके कहती हैं कि तुम दुकान से बाहर चले जाओ। मेरे ख्याल से भाईजान से तन्हाई में मिलना चाह रही थी। फरमान, आप अपने दिल का बोझ हल्का क्यों नहीं कर लेते, ताकि कि वो क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? तुम्हें मेरी परेशानी का बड़ा एहसास है ना? हम दोनों का रिश्ता ऐसा ही है कि हमें एक दूसरे की परेशानी का एहसास रहना चाहिए। अच्छा, फिर तो हमें एक दूसरे से परेशानी छुपानी भी नहीं चाहिए। इसीलिए तो पूछ रही हूँ मैं आपसे। जब आपको किसी के ऊपर भरोसा हो ना, और वो आपके भरोसे को कायम ना रख सके, तो ना चाहते हुए भी तकलीफ तो होती है। किसकी बात कर रहे हैं आप? तुम्हारी। मेरी? लेकिन फरमान, मैंने आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ा है। ये तो मुझसे ज्यादा तुम बेहतर बता सकती हो। फरमान, आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज खुल के बात कीजिए। अगर सारी बातें मुझे को खुलकर करनी है, फिर तो हमारे बीच में भरोसा बिल्कुल खत्म ही हो गया ना। किसी दूसरे शख्स का नाम अगर तुम्हारे नाम के साथ जुड़ेगा। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अफसोस कर रहा हूं। सारे मोहल्ले की जबान पर जो नाम है, मैं उससे क्यों बेखबर रहा, क्यों अनजान रहा? दे सकती हो सवाल का जवाब? मुझे वाकई नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। जिस शख्स ने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चे से नफरत करता रहा, आज वो मेरी बीवी को मुझसे दूर कर रहा है, दूर करने की कोशिश कर रहा है, या क्या कर चुका है? फरमान, दुआ, दुआ, मेरे अब्बू प्रिंसिपल से मिलने आए हैं। पूछोगी नहीं क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? तुम्हारी कंप्लेन करने। मेरी कंप्लेन? रूबी, मैंने क्या किया है? मैंने उन्हें कह दिया था कि तुमने खुद लड्डू खाया है, तो तुम कितनी खतरनाक लड़की हो। पता नहीं कब किसी को भी। रूबी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो तो जब तुम प्रिंसिपल के कमरे में जाओगी ना, तभी पता चलेगा। रूबी, दुआ बेटा, पूरे स्कूल में आपको डिस्कस किया जा रहा है और आपकी कंप्लेंट्स इतनी बढ़ती जा रही हैं। कोई कह रहा है आपने खुद लड्डू खाया है, कोई कह रहा है आपके फादर ने लड्डू खिलाया है। ये सब क्या है? मैम, मैंने खुद लड्डू खाया था। जो भी हो, लेकिन इस तरह की बातें स्कूल में थोड़ी डिस्कस की जाती हैं। आप खुद को बहुत ब्रेव समझती हैं,
क्या साबित करना चाहती हैं? बहुत बहादुर हैं आप। नो मैम, ऐसा नहीं है। देखिए, बच्चियों के पेरेंट्स फिक्रमंद हैं कि मैंने स्कूल में कैसी लड़की को एडमिशन दे रखा है। मैम, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। दुआ, अगर हालात यही रहे तो मैं स्कूल में मजीद आपको नहीं रख सकती। देखिए, आपके घर में क्या होता है, आप क्या करती हैं, ये सब स्कूल में डिस्कस नहीं करते। इससे स्कूल का माहौल ख़राब होता है। आपको पता है आपकी क्लास फेलो के फादर से कितनी बहस हुई है। उन्होंने तो ऑब्जेक्शन लगाया मुझ पर कि वो किसी तरह अपनी बेटी को यहाँ नहीं पढ़ने देंगे जहाँ आप जैसी लड़कियाँ पढ़ती हैं। मैम, मुझे प्लीज़ स्कूल से नहीं निकालें। बेटा, मैं आपको स्कूल से नहीं निकाल रही क्योंकि मैं जानती हूँ आप बहुत ज़हीन और मेहनती लड़की हैं, लेकिन प्लीज़ अपने एटीट्यूड में थोड़ा चेंज लाएं और ये बिला वजह ब्रेव होने के टैग्स ना लगवाएं अपने ऊपर। यू मे गो नाउ। यस मैम। लगता है खूब डांट पड़ी है। रूबी, तुम मुझे स्कूल से क्यों निकलवाना चाहती हो? बताया तो था, डर लगता है मुझे तुमसे। रूबी, मैं तुम्हें क्या कहती हूँ? कल तो बड़ा कह रही थी तो एग्जाम में मुझसे आगे निकल के दिखाओगी। अब क्या हुआ? तुम मुझे इसलिए स्कूल से निकलवाना चाहती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी। रूबी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुमसे आगे निकलने की कोशिश नहीं करूंगी। सोच लो, अपनी बात पे कायम रह सकोगी? हाँ। थोड़ा सा बस दर्द बांटो ना, हम पे कयामत तुम उठाओ ना। दिल को ऐसी चुप लगी है, दिल हुआ। यार, अपनी अम्मी पापा को बोलो बाइक ले दे तुम्हें। छोड़ दे साइकिल की जान, अब बड़ा हो जा। यार, बाबा का प्रॉमिस है, जब मैं कॉलेज में जाऊंगा तो मुझे बाइक ले देंगे। इकलौता बेटा है तू, लेकिन सुलूक तेरे साथ सुतेलो वाला हो रहा है। नहीं यार, मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं मुझसे। ये कैसा प्यार है कि उन्होंने तुझे बिल्कुल बुज़िल बना रखा है। चूजा सा है, कैसा सहम गया तो उस दिन लड़कों के आगे। यार, मुझसे ये लड़ाई झगड़े नहीं होते, ये अच्छे बच्चों का काम नहीं है। अच्छे बच्चों का काम? बड़ा हो जा, कब तक खुद को बच्चा समझेगा? मोबाइल क्यों नहीं लाता तू स्कूल में मोबाइल का क्या काम है? दूसरे लड़के तो लाते हैं। फाइन भी तो वो करते हैं, रोज उनके घर पे कंप्लेंट्स जाती हैं। यार, तू अभी वाकई का बच्चा है। चल आज मेरे घर चलते हैं। क्यों? क्या मतलब क्यों? दोस्ती हुई है हमारी, घर नहीं देखोगे मेरा? अपने घर तो तुमने मुझे बुलाना नहीं, मेरे घर तो आ सकते हो। यार, आज बता के नहीं आया, देर हो जाएगी। अब मेरे घर आने के लिए भी तो अपने घर बता कर आएगा? हद होती है यार। देर से जाऊंगा तो अम्मी परेशान हो जाएंगी ना। अरे छोड़ यार, नहीं आना तो नहीं आ, ये बहाने ना बना। अच्छा, कल आ जाऊंगा। पक्का? पक्का। चल ठीक है, ये खाते हैं फिर अपने अपने घर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम सलाम। आ गए तुम लोग? ये दुआ कहाँ है? वो दुआ आपी, वो बाहर गई है, कह रही थी तुम लोग अंदर जाओ, मैं आती हूँ। क्या मतलब? गई कहाँ है वो? ये तो उन्होंने नहीं बताया, शायद उनकी कोई चीज स्कूल में रह गई है, वही लेने गई होंगी। अरे कुछ तो बताया होगा ना कि कहाँ जा रही है? नहीं दादू, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। है, कुछ भी रह गया था कम से कम मुझे तो बताती। अल्लाह खैर करे। अच्छा तुम लोग तो जाओ जाओ, जाके यूनिफॉर्म बदलो। आओ शानी। दुआ, अकेले आई हो क्या? हाँ। क्या हुआ? दादा तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो ठीक है। मुझे तुमसे बात करनी थी।
अच्छा, अंदर चल के करते हैं। नहीं नहीं, मैं दादू को नहीं बता के आई, तुमसे सॉरी कहना था। किस लिए? तुम मुझसे नाराज हो ना? हाँ, मुझे तुम्हारा झूठ बोलना अच्छा नहीं लगा था। शहजाद, अगर मैं झूठ ना बोलती तो फिर पुलिस वाले बाबा को ना छोड़ते। ओके, लेकिन ऐसे अकेले नहीं आना। हाँ हाँ, नहीं आऊंगी। अम्मी से नहीं मिलोगी? नहीं, हाला डांटेंगी कि मैं अकेले क्यों आई हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें छोड़ा हूँ। हाँ, ठीक। चलो। सईद मियाँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैंने फोन करके तुम्हें बुला लिया? अरे अरे नहीं खाला, आप क्यों गैरों वाली बातें कर रही हैं? आप हुक्म करें, क्या काम था? लो, बगैर काम के तुम्हें नहीं बुला सकती मैं। आप जब चाहे बुला सकती हैं। मारूख ने आज बिरयानी बनाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी बनाती है बिरयानी। पहले मैंने सोचा कि तुम्हें दुकान पे दे आऊं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे। खाला, आप ये कभी मत सोचिएगा कि आपकी कोई भी बात मुझे बुरी लग सकती। ये तो आपने अच्छा किया कि आपने अपने घर बुला लिया। आपके साथ इस तरह खाना खा के ना मजा और दुबाला हो जाएगा। खुश रहो। आज मारूख नजर नहीं आ रही? नमाज पढ़ रही है। माशाल्लाह से मेरी मारूख सोमो सलात की पाबंद है। ये तो खाला सिर्फ आप ही की तरबियत है जो आपकी बेटी के हर अमल में नजर आती है। कह तो तुम सही रहे हो। माँ तो सिर्फ तरबियत कर सकती है, लेकिन अपनी बेटी का नसीब नहीं बदल सकती। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? रहने दो, तुम भी परेशान हो गए। मैं देख कर आऊं कि ये लड़की कहाँ रहे। ये देखो आ गई। आदाब। आप कब आए? अम्मी आपने बताया ही नहीं मुझे। तुम नमाज पढ़ रही थी ना, तो कैसे बताती मैं तुम्हें? अच्छा तुम आके बैठो, मैं दम से हटा देती हूँ। बैठी हुई हैं आप, इनके पास बैठिए, मैं खाना लगा। अच्छा मैं दम से हटा देती हूँ बिरयानी को, फिर खाना तुम खुद ही लगा लेना। बैठो। अम्मी भी ना, जब सारा काम कर ही लिया तो दम से भी उतार ही देती हूँ। बहुत तारीफ करी थी खाला आपके हाथ के खाने की। ये तो आप खा के बताइएगा, वो तो माँ है, जाहिर है तारीफ ही करेंगी। गलत तारीफ तो नहीं करती होंगी ना वो? इन हाथों से आप जो भी बनाएंगी वो लजीज ही बनेगा। जी गलत नहीं कहा था मैं। अब इतनी तारीफ करेंगे तो फिर तो रोज ही बुलाना पड़ेगा आपको खाने पर। फिर तो मैं सर के बल दौड़ा चला आऊंगा। देख लेना, सर के बल चल के आएगा। क्या हुआ? वो अम्मी की एक बात याद आती थी। अम्मी ना कभी कभी क्या हुआ? क्या बात याद आई? खाना लगा दो बेटा। जी। सईद मियां, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये मेरी मारूख है। क्या मतलब खाना? मतलब ये कि मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी बच्ची को कब ऐसे खिलखिलाते हुए हंसते हुए देखा था। क्यों? तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। दिल को हाथ पड़ता है इसके नसीबों का रोला रोते हुए। कहाँ गई थी तुम? दादो, अस्मत हाला की तरफ गई थी। पागल हो गई हो तुम? अकेली अस्मत के यहाँ गई हो भरी दोपहर में? अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो? दादो, दोपहर में गई हूँ ना, रात में तो नहीं गई कि कोई मुझे उठाकर ले जाता। गई क्यों?
वो दादो शहजाद से सॉरी करने गई थी, नाराज हुआ था मुझसे। दुआ, बहुत सताने लग गई हो तुम मुझे। मैं तो जल्दी आ गई थी, देर तो नहीं लगाई दादो। और इतनी देर मेरी जान पर जो बनी रही वो, और तुम्हारे अब्बा को अगर पता चल गया ना कि तुम अस्मत के यहाँ अकेली गई हो, वो तो तुम्हारी। रुक क्यों गई? तो वो तो मेरी जान निकाल देते ना। दादो यही कहने वाली थी ना आप। दादो, जान तो एक दिन उन्होंने मेरी निकाल ही देनी है। चलो जाओ, जाके मुंह हाथ धो, यूनिफॉर्म बदलो, मैं खाना लगाती हूँ।